बीजेपी का एक ही नारा है, चट भी मेरी पट भी मेरी ठैया मेरे बाबा का, यही है उनका। ऐसा सब्जेक्ट तो 1983 में था ही नहीं। कैसे इंटायर पॉलिटिक्स कर लिया, तब तो था ही नहीं ये सब्जेक्ट। राहुल गांधी बनाम मोदी होगा बिल्कुल। अब राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आप भीड़ देख लीजिए, कितनी भीड़ थी, सैकड़ों के। कौन है वो दो लोग? मोटा भाई छोटा भाई, और उनके अंदर एक और दो हैं, और क्या है। कहती हूँ कि मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठाकर चला जाऊंगा, तो मैं कहती हूँ मोदी जी उठा लो झोला, आ रहा है मफलर वाला। संदीप की एक दो डिग्री देखेंगे, वो भी फेक चर्चा में चल रही है, वो भी फेक चल रही है। कभी कहती है मैंने बीकॉम कर रखा है, कभी कहती है मैंने एमए कर रखा है, कभी कुछ कर रखा है। मोदी जी पे एक जादू है, छड़ी घुमाएंगे नकली स्कूल बन के तैयार, छड़ी घुमाएंगे नकली डिग्री बन के तैयार, छड़ी घुमाएंगे एक दिन ऐसा हो गया, एक दिन होने वाला है, झाड़ू का मैजिक चलने वाला है, अब ये पूरे देश पर झाड़ू की बात हमेशा आप इस पे। पहला सवाल, आप पीडीओ सीबीआई पे हमेशा सवाल करते हैं, कहते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आप कई दिन मिलके गए थे याचिका लगाने, खारिज कर दी। देखिए सीबीआई को तो कोर्ट ने कह रखा है, सीबीआई तो तोता है, तोते को जो बोलोगे तोता वही रट के बोल देगा। ये मैंने नहीं बोल रही हूँ कि सीबीआई तोता है, तो कोर्ट ने बोला है। लेकिन याचिका लेकर गए थे ना, खारिज कर दी अदालत ने। देखिए अब जो चल रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं देश में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही चल रहा है, डिग्री नहीं है। अब जो याचिका वगैरह का है, अब वापस आएंगे, अभी दोबारा से देखते हैं क्या होता है। हम दोबारा आप बार-बार डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ सारे पढ़े लिखे नेता आम आदमी पार्टी में ही है? देखिए हम अभी अतीशी जी ने सबकी डिग्री दिखाई थी, जहाँ तक सबको पता है। हमारे यहाँ जो केजरीवाल जी हैं वो एक्साइज कमिश्नर रह चुके हैं। एक्साइज कमिश्नर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसके लिए पढ़ना भी काफ़ी पड़ता है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं। सब लोग हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ संदीप पाठक जी हैं जो आम आदमी पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्हें बैक स्टेज बॉय कहा जाता है। मैंने याद है मुझे कि जब भाषण चल रहा था कहीं पे, वो बारिश हो रही थी और सबसे लास्ट में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वो आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, कैम्ब्रिज पढ़ के आ चुके हैं, ऑक्सफोर्ड पढ़ के आ चुके हैं। कितने बड़े बड़े महान लोग हैं हमारे यहाँ पे। और बीजेपी में आप देख लीजिए कौन है पढ़ा लिखा। स्मृति ईरानी की भी अभी आप डिग्री देखेंगे, वो भी फेक चर्चा में चल रही है, वो भी फेक चल रही है। कभी कहती है मैंने बीकॉम कर रखा है, कभी कहती है मैंने एमए कर रखा है, कभी कुछ कर रखा है। कुछ नहीं पता है उनको खुद ही नहीं पता उन्होंने क्या कर रखा है। कभी बीकॉम है, कभी एमए है। ढंग से बताए तो देश में क्या चल रहा है। तो डिग्री ही सब कुछ है, योग्यता कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री जैसा मंत्री नहीं हुआ कभी प्रधान। और एक पॉलिटिकल साइंस करके उनकी डिग्री में लिखा है एंटायर पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिकल में। ऐसा सब्जेक्ट तो 1983 में था ही नहीं। कैसे इंटायर पॉलिटिक्स कर लिया, तब तो था ही नहीं ये सब्जेक्ट। मैं कहती हूँ मोदी जी पे एक जादू है, छड़ी घुमाएंगे नकली स्कूल बन के तैयार, छड़ी घुमाएंगे नकली डिग्री बन के तैयार, छड़ी घुमाएंगे एक दिन ऐसा हो गया, एक दिन 8 बजे कैमरे में झांक के बोलेंगे, मन की मार करने आएंगे और कहेंगे भाई और बहनों कल से ये हो गया, भाई और बहनों कल से ये हो गया। यही चलता रहेगा। मैजिक बरकरार रहेगा या फीका पड़ने वाला है? मैं मोदी मैजिक अब खत्म होने वाला है, झाड़ू का मैजिक चलने वाला है, अब ये पूरे देश पर झाड़ू की बात हमेशा आप इस प्रोटेस्ट में भी दिखती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठाकर चला जाऊंगा, तो मैं कहती हूँ मोदी जी उठा लो झोला, आ रहा है मफलर वाला। संदीप की एक दो सवाल और करते हैं राजनीति को लेकर। केंद्र की सियासत आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर विपक्ष ईडी सीबीआई के खिलाफ है, उधर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ, और जिस तरह से सदस्यता आप कह रही है रद्द की जा रही है, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तारीख की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं ही नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब जान चुके हैं भ्रष्टाचार की अम्मा बीजेपी है। लेकिन उन पर आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी अपमान करते हैं देश का विदेश जाकर। देखिए ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, सारे फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, शब्द को बदल बदल कर कहा जा रहा है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे जेल में डाल दो मैं सवाल करता रहूंगा अडानी मामले को लेकर। देखिए जब भी देश पर मुसीबत आई है, कुछ भी हुआ हो, गांधी हमेशा छाती आगे करके हमेशा देश के मर मिटने के लिए हमेशा आए। क्यों आते हैं गांधी? गांधियों को देश से मोहब्बत है, इश्क है, वो चाहे कोई सा भी गांधी हो। और जो कह रहे हैं कि नहीं लड़ पाएंगे, तो देखिए राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वंशज है, बिल्कुल लड़ेंगे और हमेशा लड़ते ही रहेंगे।
लिए। और राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी भी आए, उन्होंने कहा था ना लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बिल्कुल लड़ सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो पप्पू उनमें समझ नहीं और वो नेता ही नहीं है। जब मोदी जी की जुबान लड़खड़ा जाती है, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी तक कह देते हैं, तब कुछ नहीं होता। और जब राहुल गांधी कुछ गलत बोल देते हैं, गलत भी नहीं बोलते, शब्द थोड़े ऐसे हो जाते हैं, तो वो पप्पू है। सो सबसे बड़े पप्पू तो फिर हाँ, उनकी डिग्री भी फेंक। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी बनाम मोदी हो पाएगा क्या आने वाले वक्त में? क्या कांग्रेस केजरीवाल बनाम मोदी होगा, राहुल गांधी बनाम मोदी होगा, बिल्कुल। अब मोदी है क्या, विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है बीजेपी? विपक्ष बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, चाहे गठबंधन कर ले, लेकिन मोदी को हरा के ही मानेगा। लेकिन बीजेपी नहीं छोड़ती हमला करने से। देखिए बीजेपी का तो काम है, खुद पे कुछ काम नहीं है ना, तो दूसरों पे हमला करना ही उनका काम है, और कुछ काम नहीं है उन पे। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आप भीड़ देख लीजिए, कितनी भीड़ थी, सैकड़ों के तादाद में लोग थे, उन पे लोगों की लाइन लगी पड़ी थी राहुल गांधी से मिलने के लिए। आज है ना साउथ में गए, फिर से इतनी भारी भरकम भीड़, इतनी भारी भरकम संख्या में लोग गए, रिकॉर्ड नहीं था। बीजेपी में इतने भी भीड़ नहीं होती। पर राहुल गांधी अगर ऐसे ही अपमान करते रहे तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कि ऐसा कुछ अपमान नहीं किया है उन्होंने। अपमान, ये तो सबसे बड़ा अपमान है भारत के लिए जब प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। कि उन्होंने नारा दे रखा है ना, हम दो हमारे दो, तो हम दो और हमारे दो ही चल रहे हैं। कौन है वो दो लोग? मोटा भाई छोटा भाई, और उनके अंदर एक और दो है, और क्या है, उनके दो और है। अडानी को लेकर जो जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा है, समझ गए अभी, सब समझ जाते हैं। अब अडानी है, अडानी सब समझ जाते हैं। जो जेपीसी की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि ये फिजूल है, ऐसी कोई मांग करनी नहीं चाहिए। मोदी जी ने क्या क्या घोटाले किए, घोटाले नहीं, क्या क्या उन्होंने काम किए, मैं आपको बताती हूँ। रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, मॉल, यूनिवर्सिटी तो आज तक खोली नहीं, वो आज छोड़ो, हाँ सॉरी वो गलती से बोल दिया, रोड, लाल किला, सब कुछ बेच दिया। और क्या देंगे, 10 चीजें हो गई अभी मेरे पास, 10 चीजें बेच चुके हैं, देश की गिरवी रख चुके। आखिरी सवाल, भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी बड़े कड़े एकदम सख्त दिखाई देते हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा एक भी, सीबीआई और ईडी अपना काम करता रहे। तो मैं बीजेपी को यही कहना चाहूंगी, बीजेपी तैयार रहो, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। तो मतलब बीजेपी में भ्रष्टाचारी है? नारदा शारदा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला बताया मैंने, राणे बताया, येदुरप्पा बताया, और हेमंत करके कुछ था, और नीरव मोदी, बहुत सारे। नीरव मोदी तो पार्टी में भी नहीं है, पकड़ भी नहीं पाए आज तक। तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बीजेपी का एक ही नारा है, चट भी मेरी, पट भी मेरी, ठैया मेरे बाबा का, यही है उनका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप ने हमारे साथ ही। और देखो हमेशा की तरह आज भी अपने तीखे अंदाज में सरकार पे हमलावर रही और कई सवाल सरकार से ही पूछ डाले कि आखिर पीएम मोदी अपनी डिग्री दिखाने से क्यों बचते हैं और प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। तो उसी के साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को चेतावनी दे दी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।